नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फार्मिंग चैनल कृषि प्रधान भारत में। किसान भाइयों, फसलों में खरपतवार किसानों के लिए इतनी बड़ी समस्या है कि अगर टाइम से इसका निराई गुड़ाई ना किया जाए, अगर इसको खेत से ना निकाला जाए तो ये पूरे फसल को बर्बाद कर देती है। मान के चलिए किसान भाइयों कि खरपतवार से फसलों को लगभग 70 से 80% हमें उत्पादन कम मिलता है अगर हमारे खेत में खरपतवार हैं। किसान भाइयों, इसी में आज हम बात कर रहे हैं मोथा घास के बारे में। दोस्तों, जिस प्रकार से कैंसर इंसानों के लिए घातक है, इसका कोई सही इलाज नहीं है, उसी प्रकार से दोस्तों मोथा घास भी है कि अगर हमारे खेत में एक बार ये आ जाता है तो हम इसको ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, क्या तरीका है इसके ख़त्म करने का, आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। इसके बारे में किसान भाइयों हम आपको दो तरीका बताने वाले हैं। पहला तरीका जिसमें बिना लागत के हम इसको ख़त्म कर पाएंगे। इसी में जो हमारा दूसरा तरीका है किसान भाइयों, वो केमिकल का उपयोग करके हम इसे ख़त्म कर पाएंगे। किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कि फ्री में हम कैसे मोथा घास को ख़त्म कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारा उद्देश्य है कि हम किसी टॉपिक को अगर उठाते हैं तो आपको हम उसके बेसिक से बताना स्टार्ट करें, नहीं तो आप उसके बारे में सही जानकारी नहीं ले पाएंगे। जब हम आपको उस टॉपिक के शुरू से बताएंगे तो आपको समझने में आसानी होगा, तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देख कर ही जाइए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे और किसान भाई भी आत्मनिर्भर बन सके और अपने खेतों से मोथा घास को खत्म कर पाए। दोस्तों, ये जो समय है, अप्रैल का महीना चल रहा है और इस समय लगभग सभी के खेत खाली हो रहे हैं, क्योंकि लगभग किसान भाइयों सभी ने गेहूं कटाई कर चुका होगा और अब आगे धान की नर्सरी लगाने वाले होंगे और फिर आगे चलकर वो धान की रोपाई करेंगे। तो दोस्तों, इस समय दो महीने लगभग हमारे खेत खाली होते हैं। तो अगर इस समय हम सही निर्णय ले लेंगे तो हमारे खेत से मोथा घास बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अब इस समय जो हमारे खेत खाली हैं, तो इस समय हमारे किसान भाइयों को क्या करना है कि सबसे पहले वो अपने खेत की गहरी जुताई करें। किसान भाइयों, आगे चलने से पहले हम थोड़ी और बात आपको बता दें कि मोथा घास कैसे हमारे खेत में आता है, कहाँ पर ज़्यादा मिलता है और क्यों ज़्यादा होता है। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि जिस खेत में बहुत ज़्यादा नमी होती है या जिस खेत की जब बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पर मोथा घास बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। किसान भाइयों, नमी वाले स्थान पे मोथा घास बहुत तेज़ी से उगता है और एक बार आने के बाद ये ख़त्म नहीं होगा। अगर इसकी एक बीज हमारे खेत में आ गई तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 9, 9 से 12, 14, 15, 16 बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। हम इनको ख़त्म नहीं कर पाएँगे, ना खुरपी से निराई-गुड़ाई करके, ना कुदाल से, कैसे भी तरीके से। तो दोस्तों, अब जब हमारा खेत खाली है, तो इस समय आप अपने खेत की गहरी जुताई करिए, चाहे कल्टीवेटर जो तोता हल आता है इससे करिए या फिर जो डिश हैरो आता है, हैरो से बढ़िया से जुताई कर दीजिए। किसान भाइयों, ये जो एक्सपीरियंस है, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, हमने इसका प्रैक्टिकली करके देखा, अपने खेत में इसका उपयोग किया है, तो हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं। दोस्तों, जब आप इस समय बढ़िया अपने खेत की गहरी जुताई कर देते हैं, धूप बहुत तेज़ी से लगता है, लगभग 1 महीने 2 महीने हमारे खेत खाली पड़े रहते हैं, तो उस समय मोथा घास के जो छोटे-छोटे बीज होते हैं, ये सब ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आने के बाद दोस्तों, धूप की वजह से ये सूख जाते हैं और जब अगली बुआई करते हैं, तो उसमें ये पनप नहीं पाते हैं, यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों कि खेत जुताई के बाद आपको अपने खेत में बिल्कुल भी कोई पानी नहीं लगाना है, नहीं तो आपकी ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे तरीके के बारे में कि अगर आपके खेत जुताई करने लायक नहीं है, आपके खेत में नमी है, तब आपको क्या करना है। तो दोस्तों, बाज़ार में इसके लिए एक केमिकल आता है जो मीरा 71 के नाम से आता है। इसमें मेरे किसान भाइयों जो केमिकल आता है ग्लाइफोसेट 71% एसजी फॉर्म में आता है। किसान भाइयों, किसी भी रसायन का आप तभी प्रयोग करिए जब आप जैविक तरीके से अपने खेत में किसी चीज़ का कंट्रोल ना कर पाएँ। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ सावधानियों के बारे में कि इसमें आपको क्या सावधानी बरतनी है। जब आपके खेत में मेरे दोस्तों कोई फसल लगी हो, तब आपको इसका स्प्रे अपने खेत में नहीं लगाना है, नहीं तो इससे आपकी फसल भी बर्बाद हो जाएँगे। जब खेत में बढ़िया नमी हो, मतलब किसान भाइयों, जब आपने फसल अपनी खेत
से काट ली हो, उसके बाद खेत में पानी लगा दीजिए। 3 से 4 दिन बाद जब बढ़िया अपने खेत में नमी हो जाए, तब आपको इसका स्प्रे अपने खेत में लगाना है। किसान भाइयों, अगर इसके डोज के बारे में बात की जाए तो आपको 100 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर वाटर में मिला करके, इसके साथ में किसान भाइयों मीरा 71 के साथ में आप 100 से 200 ग्राम यूरिया भी ले लीजिए। और साथ में अगर आपके पास कोई चिपको अगर है, कोई चिपको रसायन है आपके पास किसान भाइयों, तो आप भी इसको इसके साथ में मिला लीजिए, तब इसका स्प्रे लगाइए। आपको इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, 10 से 12 दिन बाद आपको इसका रिजल्ट आपके खेत में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे पहले ऊपर की पत्तियां सूखनी स्टार्ट हो गई हैं और धीरे धीरे पूरी पत्तियां पीली हो जाएंगी। और दोस्तों, ये ऊपर से नीचे तक पूरी पत्तियों को जला करके ख़त्म कर देगा। इसके जो बीज हैं उनको भी ख़त्म कर देता है। दोस्तों, आप देखेंगे कि मार्केट में और भी सारी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन इससे बढ़िया और कोई दवा नहीं है। और जो सब दवाएं हैं किसान भाइयों केवल पत्तियों को ख़त्म कर पाती हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, 1 महीने तक आप इस खेत में और कोई फसल ना लगाएं, क्योंकि 1 महीने के अंदर किसान भाइयों ये आपके खेत से पूरे खरपतवार को ख़त्म कर देगा और आपका खेत पूरे तरीके से साफ हो जाएगा। जब आप अगली फसल लगाएंगे तो आपके खेत में मोथा घास देखने को नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट। पहला तरीका किसान भाइयों, हमने आपको बताया कि आपको अपने खेत की जुताई करनी है, जिससे मिट्टी ऊपर के नीचे हो जाए और उसके जो बीज हैं ऊपर आ जाएं, धूप लगने से ये सब सूख जाएं। दूसरा तरीका किसान भाइयों, हमने केमिकल का बताया, जिसके लिए आपको मीरा 71 का स्प्रे लगाना है। किसान भाइयों, जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।